रामनगर के विश्व प्रसिद्ध रामलीला का आज छठवां दिन है। पांचवें दिन धनुष यज्ञ में प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। उसके बाद मिथिला से दूत श्री अयोध्या जी में पाती लेके आए हैं। दशरथ जी उस पाती को पढ़ रहे हैं और उसके बाद देखिए आप। तुम दोनों लोग हमारे समीप आकर बैठ जाओ। यह पार्टी कहाँ से आई है? कहिए प्राण से प्यारे हमारे दो भाई कुशल से कहीं देश में है। श्री विश्वामित्र मुनि के संग आपके युगल पुत्र सीता के स्वयंवर में आए। हमारा प्रण सुन महादेव के धनुष को तोड़ा और विश्व विजय सहित जानकी को पाया। धनुष भंग का महाशब्द सुन क्रोध से भरे परशुराम जी आए। बहुत रीत से आंख दिखाए, परन श्री रामचंद्र जी का बल और प्रताप देख आपन धनुष अर्पण कर चले गए। अब आप बारात के साज साज सकल समाज बटोर उन सब कन्यन को सुमंगल पूर्वक ब्याह ले आइए। आगे अनुचित क्षमा कैल जाई। शुभ मस्त। ए भैया कहो तो हमारे दोनों वारे कुशल से है। तुम अपनी आंखों से भली बात देखा है। सावरे गोरे धनुष बाण लिए किशोर अवस्था के है। जे दिन से मुनि लिवाए गए तब से आ जाए साची सोच पाई। भला कहो तो विदेह महाराज ने के रीत से जाना। हे राजों के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं। विश्व के विभूषण राम लखन जिनके पुत्र हैं, आपके तनय पूछने योग्य हैं। पुरुषों में सिंह, तीनों पुर के उजियारे, जिनके यश प्रताप के आगे चंद्रमा मैला और सूर्य शीतल लगते हैं। तिनको आप कहते हैं कि विदेह महाराज ने कैसे जाना? भला कहीं सूर्य को भी कोई दिया लेकर देखता है? सीता के स्वयंवर में हजारों राजा एक से एक वीर इकट्ठा भये, परंतु महादेव के धनुष को कोई टार न सका। सब बलवान राजा हारी गए। तीनों लोक में ये मानी वीरों
बल को महादेव का धनुष हर लिया, तो बाणासुर ले गए। उन्होंने खेलय में कैलाश उठा लिया, वह भी उस सभा में हार पाया। क्रोध से भरे परंतु राम जी आए, अनेक भांत से आंख दिखाए। राम जी का बल देख अपना धनुष दे, तब के हेत बहुत सी विनती कर मन को चले गए। हे महाराज, जैसे अतुल बल राम जी हैं, तैसे ही तेज के निधान लक्ष्मण जी हैं। इनको देख राजा लोग कांपते हैं। यह ले यह सब बात जान के महाराज दशरथ जी महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे आज्ञा लेने का काम करते हैं। यह पत्रिका नगर से महाराज विदेह ने भेजा है। वहाँ अपने पुत्री सीता का स्वयंवर किया रहा। इसमें अनेक राजा एक से एक वीर, रावण, बाणासुर आदि इकट्ठा भये। इस सभा में श्री रामचंद्र जी ने महादेव के धनुष को तोड़ा और विश्व विजय सहित जानकी को पाया। हे राजा, तुम्हारे समान पुण्यवान जग में न कोई हुआ है, न है और न होनहार है। हे राजा, तुमसे बड़ा पुण्य किसको है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे वीर सुशील धर्मधारी पुत्र है। ये चारों पुत्र गुण के सागर है, तुम्हारा सर्वदा कल्याण है। अब डंका दे बारात को साजिए। नाथ बहुत अच्छा। ए भाई, तुम सब कोई दूत लोगों को ले जाकर अच्छे स्थान पर रखो, जहाँ सब प्रकार का सुख हो। नहीं तो वहाँ चलने पर सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इस सभा में रामचंद्र जी ने महादेव जी के धनुष को तोड़ा और विश्व विजय सहित जानकी को पाया। तारीख करके राम जी के बारात में चलते जाओ। अयोध्या जी से बारात सज के निकलने की तैयारी हो गई है। आप देख सकते हैं वशिष्ठ जी हाथी घोड़े से ये बैंड बाजे के साथ बारात मिथिला को निकल गई है। मिथिला पहुंच के बारात वहां जनवासे में रुकेगी। हम आपको आगे जनवासे का चित्र दिखा।
अयोध्या से आके बारात जनवासे में रुकी है। जैसे ही यहाँ रुकी, दोनों भाई भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने दोनों भाई भरत शत्रुघ्न के साथ गले मिलते हैं। अयोध्या के अपने जो साथी हैं, जो उनके सखा हैं, उनसे भी गले मिलने का यहाँ पे काम करते हैं। जनवासे में संगीत का भी कार्यक्रम होता है। ये संगीत का कार्यक्रम आपके सामने है। जनवासे में जलपान की व्यवस्था है, सबको जलपान मिल रहा है। मिथिला में सखियों का संवाद है, उसको भी सुनिए। ए सखी हमहु सब सुकृति के राशि हैं, काहे की जग में जन्म ले जनकपुर वासी हैं, जो राम जानकी के छवि को देखा, हमसे बड़ा सुकृति कौन है। ए राम जानकी का विवाह देखना इन आँखों का फल है, हम सबको मिलेगा। ई सखी आज मैं अपने आँखों से देखा है कि मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है। भरत राम ही के अनुहारी है, एक ही एका नर नारी नहीं लख सकते, और लक्ष्मण शत्रुघ्न एक रूप है, नख सिकते, सब अंग सुंदर है, मन में भावे हैं, मुख से बखान नहीं जाते, उपमा के योग तीनों लोक में कोई नहीं है। ए महाराज, विवाह का समय हो गया है, मंडप में पाँव धारिए। मिथिला में भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों का द्वार पूजा लग रहा है। आप देख सकते हैं आगे का दृश्य, भगवान का द्वार पूजा लग रहा है। द्वार पूजा लगने के बाद भगवान श्री राम चारों भाई सहित अब मंडप में पहुंचते हैं। तो अयोध्या वासी बारात में इतने मग्न हैं कि उनको मंडप में पहुंचने में समय लग जाता है। आपके सामने मंडप है, ये सीता जी हैं, ये इंतजार कर। जैसे उत्तर भारत में शादियां होती हैं उसी तरह का मंडप है। यहाँ सब वही विधि विधान से शादियां हो रही हैं। चारों भाई देखिए आपस में समधी द्वय मिथिला नरेश और श्री अयोध्या जी के महाराज एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये चारों अब बहनें शादी के मंडप में जा रही हैं। आप देखिए आगे का दृश्य, इन लोगों की शादी होगी।
होगा तो